राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यूपी इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी और शिवपाल एक हो गए, लेकिन देखने की बात है कि सीटों के बंटवारे पर घमासान होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस गठबंधन से बसपा के लोग खुश हैं? हमारे साथ वरिष्ठ नेता राम बाबू रस्तोगी, जिनसे जानते हैं कि आखिर गठबंधन का असर यूपी इलेक्शन पे किस तरह का होगा। सर, गठबंधन तो हो गया है, लेकिन क्या उत्साह है कार्यकर्ताओं? देखिए, जो हमारा गठबंधन हुआ है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के फैसले से हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला सर्वोपरि फैसला है, वो हम सभी कार्यकर्ता उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और करते आ रहे हैं। और रही बात सरकार की, तो गठबंधन में जब से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का साथ अखिलेश जी के साथ आया है, अखिलेश जी जिस दिन से उनकी कोठी पे गए हैं और ये मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है, तब से दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इस समय बस जनता खाली इस इंतजार में बैठी हुई है कि मैं वोट डालने जाऊं और हमको साइकिल का बटन दबाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जो सर्वे होते हैं, पोल होते हैं, तो जनता बोलती है कि योगी सरकार ने मुफ्त राशन देने का काम किया, कई योजनाएं और श्रमिकों को लाभ देने का काम किया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 5 साल तक मुफ्त राशन देने की बड़ी घोषणा की। देखिए, ये बताइए कि जनता को मुफ्त राशन चाहिए या जनता को हम इतना मजबूत कर दें, उनको व्यापार दे दें, रोजगार दे दें कि जनता खुद अपने आप व्यापार करके, रोजगार करके, कमाई करके अपना राशन डलवा सके। हमें मुफ्त राशन देके जनता को हरामखोर नहीं बनाना है। हमें जनता को रोजगार देना है, नौकरी देनी है और जनता को इस लायक बना देना है कि जनता स्वयं 10 लोगों को रोजगार दे सके। तो मुफ्त राशन देके ये देश के लोगों को कायर बना रहे हैं, इसलिए ये मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं। जो रोजगार नहीं दे पाएगा, अच्छा मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं, ये वो राशन ऐसा दे रहे हैं कि जिसको जानवर भी नहीं खाता है। गेहूं में घुन लगा होता है, चावल ऐसा देते हैं कि चावल कोई पसंद नहीं करता, वहां से ले जाके लोग गले वाले को बेच लेते हैं। ऐसा राशन किस काम का यार? अब तुम देश में रोजगार बढ़ा दो, शिक्षा दे दो। शिक्षा देने के बाद, शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि शिक्षा देने के बाद में लोग अपना हक छीन लेंगे और लोग समझदार हो जाएंगे, इसलिए मुफ्त राशन दे रहे हैं कि रोजगार हम दे नहीं पाए। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था इन्होंने और 1.5 करोड़ लोगों को हर साल इन्होंने बेरोजगार कर दिया, नोटबंदी से लेके आज तक का जितना इनका पैरा था सब झूठ निकल गया। आजादी के बाद पहला ऐसा वाकया था, बिजनौर जिले का वारदात बता दूं कि कोर्ट परिसर के अंदर गवाहात को जो है जज के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इनके अपने 200 विधायक विधानसभा के अंदर में धरने पर बैठ गए इनके सरकार में। जनता इनको पसंद नहीं कर रही, जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, विधायकों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। काहे की सरकार, कैसी सरकार? अच्छा राम बाबू जी, क्या लगता है बीजेपी के भाषणों में जनता के असल मुद्दे हैं? बीजेपी के पास भाषण के अलावा और है क्या? नहीं, उस भाषण में क्या असल मुद्दों पर बात कर रही है? कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं यार। जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है। कोई एक आदमी को बता दीजिए जो आदमी कहते कि मैं मोदी जी से संतुष्ट हूँ, बस वो अंधभक्त नहीं होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। इनसे रोजगार की बात करो तो ये जो जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, व्यापार की बात करो तो कहते हैं पाकिस्तान का 10 सिर काट के लेके चले आएंगे हम। इसी में देश को उलझा दिया, देश को हिंदू और मुस्लिम में उलझा दिया हमारे। अच्छा देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन क्या लगता है यूपी में मंदिर जरूरी है या रोजगार? आपसे कह दिया जाए कि 3 दिन कंटिन्यू यहाँ बैठ के बगैर खाए पिए राम का नाम जपिए तो आप जपेंगे? नहीं। भूखे भजन ना हो गोपाला, पकड़ो कंठी पकड़ो माला, है काहे का? पहले रोजगार चाहिए, पहले मेरा पेट में चारा पड़ना चाहिए, इसके बाद में मुंह से राम निकलेगा। भगवान राम ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ त्याग के हमारे पीछे आप चलिए, हमारा नाम लीजिए। और राम मेरे भी यार आते हैं, राम के नाम को ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या जनता तो समझ ही रही होगी ना इस चीज को?
जनता पूरी तरीके से समझ गई है। जनता अब इनके जुमले में नहीं फंसने वाली। जो डमरू बजाते थे दिल्ली में बैठ के, अब वो डमरू नहीं बजा पाएंगे। जनता देखो सिवाल खास में गए ये लोग, इनके विधायक भाजपा के, एक सवाल वहां से डंडे से मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल है, बहुजन समाज के नेता चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, कई नेता रहे, अम्बेडकर के भाई रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए तो गठबंधन पे भी, अखिलेश यादव पे भी, कि दलित विरोधी। आज भाजपा की सदस्यता लिए कुछ नेताओं ने, जो कि पूर्व में मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अम्बेडकर, ने भी कहा कि दलितों के और बहुजन समाज के लिए समाजवादी पार्टी नहीं सोच पा रही। देखो जो दलितों के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, ये हमको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जितने दलितों के यहाँ लूट हत्या डकैती पड़ी है, कितने लोग गए हैं, चाहे रावण हो, चाहे गंगाराम अम्बेडकर हो, चाहे जो हो। अगर दलित के विरोधी समाजवादी पार्टी होती तो आदरणीय बहन जी मायावती से लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों करते। मायावती डेड मोड पे आईसीयू में पड़ी हुई थी, समाजवादी पार्टी ने उनको ऑक्सीजन देने का काम किया, तभी उनके 10-500 जीत के आए हैं। हम दलित विरोधी नहीं है, दलित के साथी हैं और हम समाजवादी हैं। हम सभी समाज को एक साथ लेके चलने यूपी की जनता का साथ मिलेगा, यूपी का जनता का साथ मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा। यूपी में ऐसे विकास होगा जैसे 2012 से 2017 तक हुआ था। यूपी को अखिलेश का साथ पसंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी, आप पब्लिक है उनसे पूछते हैं। सर बताइए, यूपी में मंदिर जरूरी है कि रोजगार? बताइए, मंदिर जरूरी है कि रोजगार? दोनों जरूरी होना चाहिए। दोनों जरूरी है। अच्छा, मंदिर और रोजगार में आपके लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए कि हम तो ऑटो चलाते हैं, रोजगार जरूरी है। आप बताइए, यहाँ पे लोग हैं, चाचा हैं, बताइए चाचा, यूपी में मंदिर जरूरी है कि रोजगार? घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही, क्या खाई? आज कमाओ कल खाओ। 300 रुपए 500 रुपए मिले, दलाल लोग खा लेती है। काम धंधा ठीक है चल रहा, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? महंगाई तो उतने न है, 200 रुपए में तेल है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। चलिए, नमक जो है कितना मिल रहा है, मुफ्त राशन तो मुफ्त हमको नहीं मिल रहा है। इसके हाथ में डंडा हो, एक हाथ में भैंस है। अच्छा अच्छा, चाचा आप बताओ, कुछ कहना चाहोगे? सरकार में जैसे मंदिर जरूरी है कि आपके लिए रोजगार, आपके बच्चों के लिए रोजगार? रोजगार और मंदिर भी होगा। मंदिर भी रोजगार भी। पहले रोजगार सबसे ज्यादा पहले रोजगार, पहले पेट है उसके बाद मंदिर है, लेकिन पेट पर क्या ख्याल रख पा रही सरकार? नहीं रख पा। यूपी एक बात और भी है भैया, इस सरकार में जो भुक्तभोगी है, रायबरेली रोड पे इंटर कॉलेज के सामने जिंदाबंद ढोलक के नाम से बिल्डिंग बनी है, 2 गिरने के आदेश दिए। गिरने के आदेश है? 2 गिरने के आदेश है। किसकी है वो बिल्डिंग? वो सरकार की है, जमीन सरकारी है, जमीन पट्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके आदेश के बाद भी गिरी नहीं? आज तक उसको कुछ नहीं किया, आज भी भुक्तभोगी है इस सरकार में। और जब से इस सरकार में एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो बोलेंगे, आप बोलेंगे समझे आप? तो क्या इस सरकार से क्या उम्मीद रखी जाए? सरकार तो करीब बुलडोजर चल रहे हैं। कहाँ चल रहा है? सिर्फ मुसलमानों की बिल्डिंगों पे चल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए 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 चलिए। यूपी इलेक्शन को लेकर हमने गठबंधन पे बात की, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और प्रस्ता के गठबंधन पे बात की, पब्लिक भी यहाँ मिल गई तो उनसे भी हमने पूछा कि यूपी में आके मंदिर जरूरी है या रोजगार? सभी का कहना है कि पेट भरा रहेगा तभी तो भजन होगा। लेकिन देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन को लेकर मुफ्त राशन है, कई तरह की मनोहर लुभावने वादे हैं सरकारों के। कहीं मुफ्त बिजली देने के दावे हैं, तो कहीं बिजली 300 यूनिट मुफ्त देने के दावे हैं, तो कहीं पेंशन देने के दावे हैं। लेकिन देखने की बात है कि 5 साल की सरकार में आखिर किस तरह का कार्यकाल रहा। कुछ नेता ने बताया कि गठबंधन से खुश है और समाजवादी सरकार बनेगी, तो कई लोगों ने नाराजगी भी जताई कि मुफ्त राशन से क्या होगा। नमक जो मिल रहा था वो बालू वाला मिल रहा था, और कहीं ना कहीं नाराजगी है जनता में। अब देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन में आखिर यूपी की जनता का साथ किसे मिलेगा।